गोमुख आसन से फायदा, गोमुख आसन का लाभ। तो गोमुख आसन का लाभ ये है कि जिनको यूरिन संबंधित रोग है, जिनको पेशाब संबंधित रोग है, जिनको पेशाब करने में छूट छूट कर पेशाब होता है, जिनको पेशाब करने में जलन होता है, जिनको पेशाब के साथ प्रोटीन आ जाता है, जिनको क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए गोमुख आसन बहुत अच्छा है। जिनको यूरिन संबंधित रोग है उनको करना क्या है, 50 ग्राम धनिया लेना है, धनिया का पत्ता उसको उबाल देना है और जब ठंडा हो जाए तो 3 दिन मात्र पी लीजिए। ये छूट छूट कर पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, ये ठीक हो जाता है। एकदम छोटी सी विद्या है, 5 से 10 रुपया खर्चा आपका होगा। ऐसे करके एक बार और कर लीजिए, दोनों पैर को सीधा कर लीजिए। ऐसे गोमुख आसन करने का तरीका, पहले ऐसे करके यहाँ से बाएं पैर को पीछे ले गए और फिर इसके ऊपर में बैठ गए और दाहिने पैर को भी ऐसे करके ऐसे ले आए। जो ऐसे नहीं बैठ पाते हैं ऐसे नीचे बैठ जाइए ऐसे। अब देखिए गाय के मुख के जैसा बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोमुख आसन। तो ये गोमुख आसन। अब जो पैर नीचे है, यानी मेरा बायां पैर नीचे है तो बायां हाथ को नीचे, अब दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिने हाथ को ऊपर, और फिर ऐसे पकड़ लिए। और जिसका पकड़ा जाता है वो ठीक, और जिसका नहीं पकड़ाता है उसको बीमारी पकड़ेगा। आज नहीं तो इसलिए पकड़ना शुरू कर दो मेरे भाई, पकड़ लो, बीमारी को पकड़ लो, और बीमारी को पकड़ के ऐसा पकड़ के फेंको कि जब तक जियो तब तक बीमारी आपके पास ना आए, ऐसे वापस आ जाइए। ऐसे आई बात कुछ समझ में, कुछ आ रहा बात समझ में कि नहीं? ऐसे दोनों पैर को हिलाइए, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। बातें नहीं, जिनको बात करना है आज रूम पर उनको बुलाइएगा, थोड़ा किशमिश का, कड़ी छुहारा, पास्ता, ये सब का व्यवस्था रखिएगा, उनको वहां पर खिलाइए। बात वहीं होगा, यहाँ नहीं। यहाँ शरीर की साधना होगा, यहाँ शरीर को साधेंगे, यहाँ पर रोग को भगाएंगे। करें योग रहे निरोग, ऐसे जिसको बोलते हैं सिद्धासन। भगवान महावीर इन्हीं आसन में बैठे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर एक कुर्म नाड़ी है, कुर्म नाड़ी ऐसे चप जाता है तो रात में सपना आना बंद हो जाता है। एक स्वप्न दोष की समस्या है, धान की समस्या है, सफेद पर्वत की समस्या है, मात्र और मात्र ऐसे बैठने से ठीक हो जाता है। करके देखना। और जिनको अगर सफेद पर्वत की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, तो 7 शीशम का पत्ता और ताल मिश्री दोनों को सिलौट पर मिक्सी में या सिलौट पर या मिक्सी में पीस दिए और पीस के छान के उसको पी लिए, एकदम आराम हो जाएगा सफेद पर्वत में। आपको जो पटना ठीक नहीं कर सका, जो दिल्ली और बेलोर से घूम चुके हैं, वो यहाँ आ जाइए, शीशम के पत्ता के पास आ जाइए, खा लीजिए आप 7 दिन ज्यादा से ज्यादा। जिनको ठंडा करे वो शीशम के पत्ता में थोड़ा सा गर्म पानी मिला के पी लीजिए, एकदम ठीक हो जाता है। करके देखिए, ना पैसा लगेगा ना कहीं जाना। जितना रोग है सबका इलाज 1 किलोमीटर के अंदर में प्राकृतिक ने दे रखा है। ऐसे दोनों हाथ को ऐसे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, भस्त्रिका, श्वास लीजिए और श्वास को छोड़िए। श्वासों की क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे, सांसों की क्या भरोसा। ऐसे श्वास भरिए। 2-2 लाइन आप लोग को सुनाते हैं, 2-2 लाइन सुनते जाइए। और वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा, यूट्यूब पर योगी शिव शंकर जी देख भी लीजिएगा। ऐसे श्वास को पूरा भरना, श्वास को पूरा छोड़ना। भस्त्रिका आज थोड़ा थोड़ा कराते हैं, पूरा कराते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर कराना, शुरू में 1-2 बार पहले यहाँ पर करके देख लीजिए, बैठ कर, लेट कर, पेट के बल पर, पीठ के बल पर। उसके बाद हम लोग बाहर 2-3 दिन के बाद करें। हम तो कहते हैं इस हॉल में 200 की कैपेसिटी
नहीं करना है, जिनको हाई बीपी है उनको धीरे धीरे करना है, जिनको चक्कर आता है वो धीरे धीरे करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, जिनको श्वास फूलने की समस्या है, जिनको सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है, ये भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप लोग को बताते हैं कपालभाति। सब लोग बोलेंगे कपालभाति, कस के बोलिए कपालभाति, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति कैसे होता है? ऐसे कपालभाति। अब इसको एक बार में ही पूरा हॉल को हम सिखा देते हैं। कैसे सीखना है थोड़ा सा मेरे साथ लीजिएगा। ऐसे करके कपालभाति। चलिए मेरा इसका फोटो चलिए इधर दिखाइए, मेरे तरफ दिखाइए। देखिए ये कपालभाति। चलिए कपालभाति आप लोग को सिखाते हैं। ऐसे सभी लोग ऐसे करिए। तो एक बार में जो आपको सिखा रहे हैं, आपको मैं नहीं सिखा रहा हूं, आपके पूरे विद्यालय को सिखा रहा हूं, आपके पूरे परिवार को सिखा रहा हूं, आपके एरिया को मैं सिखा रहा हूं। ऐसे मेरा विचार है। ऐसे 3 बार इसको मुंह से फूकिए। तो ऐसे 3 बार हो गया, 3 बार से ज्यादा नहीं। ये गड़बड़ कैसे? इसीलिए कहते हैं ना कि यहाँ का गुरु अभी हम ही रहेंगे, इसलिए 3 बार बोले तो 3 ही बार। अब इसको नाक से फूकना है ऐसे। तीन बार से ज्यादा नहीं। फुकाया आ रहा है इस पर। पहले हम लोग कराते थे ऐसे, लेकिन अब ऐसे कराने लगे। क्यों? क्योंकि एक बार डीएवी में सिखा रहे थे और ऐसे कहे कि ऐसे करो जी, ऐसे किया, पूरा हाथ पर आ गया, हाथ पर पूरा नेटा आ गया। और इतना ही नहीं, जब आ गया तो बगल वाले को कहा कि तुमको बहुत अच्छा करते हो। और उसके पीछे वाला बैठा हुआ था, वो बोल दिया नेटा पोछ रहा हो गया। ऐसे ऐसे तुरंत। अब हम ये क्या हो रहा? सब लोग पूछ रहा। तो अभी आप लोग को अगर कोई ऐसे पीठ पर हाथ रखे तो समझिए दाल में मुहावरा हम लोग जानते हैं ना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब आंख दिखाना, मतलब गुस्सा करना। आंख दिखाना मतलब सर खुजलाना, मतलब बहाना करना। सर खुजलाना मतलब वैसे ही अगर कोई आपके पीठ पर रखे तो समझिए दाल में। उसको हाथ जोड़ के बोल दीजिए छोड़ दीजिए, अभी आशीर्वाद। अभी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो इसमें से तो निकलना ही निकलना है। और ये निकलता है तो कैसा लगता है? नमकीन लगता है कि मीठा? इधर देखिए ना, मेरे तरफ देखिए। अरे मैं इधर आ रहा होगा तो चेक करके किए होंगे ऐसा। हाँ। और नहीं अगर ये हो रहा तो याद कर लिए, बचपन में याद नहीं आया तो 55 में याद जरूर आएगा। और नहीं तो बच्चा लोग से मुझे ऐसे आ रहा, उसको ऐसे चीखते रहता है। कुछ लोग को तो आदत है आते यहाँ तक आ जाएगा, फिर भी उसको खींच लेगा ऐसे। आप लोग में से भी कोई खींचते हैं क्या? तो नहीं ऐसे करना। चलिए कपालभाति। अब इसमें कपालभाति में गलती कौन कौन क्या करता है? गलती करता है सोच लीजिए। कुछ लोग करता है ऐसे, ये गलती है। कुछ लोग गोल गोल लगता है, घूमते चला जा रहा, ऐसे नहीं, ये भी गलती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये भी गलती
सही कमर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा और यहाँ से ये नाक का काम है, पेट का काम नहीं है। अब श्वास छोड़ने में पेट अंदर जाता है तो हम क्या करें? इसलिए अब जो नए लोग रहेंगे, बाएं और दाएं दोनों तरफ दर्द होगा, 2 दिन आपको दर्द होगा, तीसरा दिन नॉर्मल होते होते ठीक होना शुरू हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, करिए कपालभाति। तो आप लोग को एक छोटा सा भजन सुना देते हैं। ये शरीर मंदिर है और ये मंदिर को खराब होने नहीं देना है। कपालभाति करते रहेंगे तो मंदिर का रक्षा कैसे करेंगे? ये भगवान का दिया हुआ है। ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान का, ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान। पानी उसकी भूमि उसका, पानी उसकी भूमि उसका, सब कुछ उसी महान का। ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेले खिलौने इसके, हम सब खेले खिलौने इसके, खेल रहा करतार रे। हम सब खेले खिलौने इसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का। ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान का। ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान का। पानी उसकी भूमि उसका, पानी उसकी भूमि उसका, सब कुछ उसी महान का। ना यह तेरा ना यह मेरा मंदिर है भगवान का। सब लोग कहिए 2 लाइन, ज्यादा नहीं।